राधे राधे मित्रों। मैं आप लोग को भागवत गीता से 10 बातें बता रही हूँ जिसको जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। ये 10 बातें आप लोगों को जिंदगी को ऐसा सच बताएगी जिसे सुन समझकर आपकी जिंदगी पूरा ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन 10 बातों को समझ लेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल मिल जाएगा। उसे वो हर चीज मिलेगा जो अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। भागवत गीता का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि अपनी जिंदगी में किसी को भी अपनी जिंदगी जीने का उद्देश्य न बनाए। अपनी जिंदगी जीने की उद्देश्य सिर्फ आप हो और आपकी खुशियाँ होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लग जाते हैं तब आपकी खुशियाँ, आपका दुख सब उसी पे डिपेंड हो जाता है। एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में दूसरों को वैल्यू दे देता है उसे दुख, दर्द, निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ पे लोग पल पल में बदल जाते हैं। सबसे प्यारा मित्र कब दुश्मन बन जाए ये पता ही नहीं चलता। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी वो भी कब साथ छोड़ देगा ये भी पता नहीं चलता। जिसको हम लोग जन्म जन्म के साथ ही मान बैठते हैं वो लोग कभी भी हमारा लोग का साथ छोड़ के चला जाएगा। जिसको हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे दुख सुख में काम आएंगे, हर मुश्किल घड़ी में वो खड़ा हो जाएगा। जब सच में बुरा वक्त आता है तब आप अकेले ही नजर आते हैं। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपकी मुश्किल, आपकी तकलीफ खुद आप ही को लड़ना पड़ेगा। एक बात कहूँ, इस दुनिया को अपना मत मानो। जब आपको वास्तविकता से पता चलेगा कि आपके सिवा आपका कोई नहीं है, इसीलिए जिंदगी में किसी को भी अपनी जीने की वजह ना बनाए। और ये वह मन में कभी मत रखना ये इंसान मेरे दुख में काम आएगा, मुश्किलों में काम आएगा। याद रखना, जब भी कठिन समय आएगा तो खुद ही लड़ना होगा। अपनी तकलीफों, मुश्किलों से खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उद्देश्य है अपने दिल की गहरी राज, अपनी कमजोरियाँ कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप किसी पे भरोसा करके अपने मन की गहरी राज, अपनी मन की कमजोरियाँ लोगों को बता देते हैं, वही लोग एक दिन आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आपकी राज दुनिया को बताते हैं। आपका राज तब तक आपका रहता है जब तक आप तक सीमित है। ऐसे ही आप किसी और को बता देते हैं, वो किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताएंगे, तो राज आपका नहीं रह पाता है। आपके हर करीबी इंसान को पता चल जाता है, क्योंकि लोग यही करते हैं। एक बात बताऊं, लोग वैसे नहीं होते जैसे आप लोगों को मान लेते हैं। सिर्फ वक्त ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों की असली चेहरे एक दिन सामने दिखा देते हैं। जिन लोगों को आप अपना सच्चा साथी मानते हो, जब उसका असली चेहरा आपके सामने आता है तो आप हैरान रह जाते हो। ये ऐसा निकला, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ये इंसान मेरे साथ ऐसा किया, हमें तो इसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सच तो है कि वो इंसान वैसा ही था। आप उसके मुंह में उसका असली चेहरा नहीं दिख सके, इसलिए अपने अंदर की कमजोरियां किसी और से नहीं बताइए। अपनी दुख, अपनी राज किसी को ना बताए। एक बात आप नोट कर लो, ना आपकी खुशी से किसी को खुशी होती है और ना ही आपके दुख से किसी को दुख होता है। यहाँ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि असली चेहरा क्या है। लोगों की नई नई चेहरे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन आप कभी पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर उसका असली चेहरा है क्या। यहाँ पे लोग नकाब बदल बदल कर जिंदगी जीते हैं। आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। आप वैसे लोगों को अपना दिल की राज बता देते हैं, अपनी कमजोरियाँ बता देते हैं।
अपनी मन की कमजोरियाँ, अपनी मन की राज किसी को ना बताए। कई लोग तो बोलते हैं कि दिल की राज बताने से दर्द कम हो जाता है, लेकिन नहीं, दिल की राज बताने से कम नहीं होता है और बढ़ जाता है। पहले का जैसा ये जमाना नहीं है। पहले के लोग दर्द दुख समझते थे, अब नहीं। इसीलिए अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपना तकलीफ किसी से ना बताए, भूल कर भी ना बताए। गीता का तीसरा उद्देश्य, आपके रिश्तेदार आपके सुख को कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चीज़ हासिल कर लेते हैं और आपके रिश्तेदार के पास नहीं रहता है तो वो आपसे कभी खुश नहीं रहेंगे। आप तो अपनी खुशियाँ उनके साथ जाहिर कीजिएगा। बाहर से वो भी आपकी खुशियाँ में खुशियाँ जाहिर दिखाएगा, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं रहेगा। वो तो इंतज़ार करेंगे कि कब आपकी ज़िंदगी में मुश्किल घड़ी आए, तकलीफ़ आए, ताकि उनके मन के थोड़ा सुकून मिले। आज की दुनिया बदल गई है, लोग एकदम से बदल गए हैं, किसी के अंदर भावना ही नहीं रही। पहले रिश्तों का मतलब होता था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। आज रिश्तों का मतलब है कि आपको जिंदा ही मार देंगे। आप अपनी जिन भावनाओं की दुनिया में जी रहे हो उससे थोड़ा ऊपर उठो और लोगों को पहचानना सीखो। आजकल के ये रिश्ते नाते सब शब्दों के रह गए हैं, इसलिए अपने रिश्ते नाते को सगा साथी समझना छोड़ दो। गीता का चौथा उपदेश है, अपनी मन की, अपनी धन की और अपने शरीर की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो आप उससे लड़ सको। जब पांडवों को वनवास मिला था, अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से अपने लिए शस्त्र शक्ति प्राप्त की थी कि भविष्य में कभी युद्ध करना पड़े तो मेरे पास शक्ति की जरूरत होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध में उसके सामना विश्व पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण से होने वाला है। तो उन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ाया। इसलिए याद रखना, संकट के समय सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत एवं शक्ति, आपकी धन और आपकी मन की ताकत ही काम आएंगे। जो दूसरों को रोशे बैठे रहते हैं वो हमेशा रोते हैं, क्योंकि लोग तो कभी भी बदल जाते हैं, भी किसी का कोई भरोसा नहीं निभा सकता। इसीलिए लोग हमेशा मुसीबत के समय अकेले रह जाते हैं। इसीलिए आप दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। अपने शरीर की, अपनी धन की, मन की ताकत की बढ़ाओ, ताकि जिंदगी में कैसा भी समय आए आप आसानी से उसे पार कर जाए। गीता का पांचवा उद्देश्य, कि दुष्ट इंसान को कभी दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, कितना भी करीबी क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की गलतियों के लिए उसे बार बार माफ किया, उसे बार बार मौका दिया। जैसा भी है वो तो है मेरा भाई, लेकिन दुर्योधन ने उसे बार बार धोखा दिया और नुकसान पहुंचाया। पांडवों को धोखे से मारने की कोशिश की, धोखे से उनका सारा राज्य हड़प लिया, पांडवों को वनवास में भेज दिया। युधिष्ठिर ने उस दुष्ट दुर्योधन पे इतनी दया नहीं दिखाई होती, इतने बुरे दिन का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए आप दुष्ट इंसान से दूर रहिए। जो आपको एक बार चोट पहुंचा सकता है वो कभी भी आप पे फिर हमला कर सकता है। कभी दूसरा मौका मत दीजिए। गीता का छठा उद्देश्य, आज के जमाने में किसी को भलाई का सलाह मत दो। सलाह किसी को अच्छी नहीं लगती है, उसको चुभ जाती है। आप तो लोगों की भलाई के लिए उन्हें सलाह देने लगते हैं। आज के समय में जब तक सामने वाला पूछे नहीं तब तक उसको सलाह नहीं देना चाहिए। इस कलयुग में सब आधे खोपड़ी के लोग हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। जो मन को सही लगे वही अच्छा है और जो मन को गलत लगे वही गलत है। इसीलिए लोगों को सुधारने की कोशिश मत करो, करने दो लोगों को गलती। खुद गलती करेंगे, खुद ठोकर खाएंगे और उन्हें खुद अकल आएगी।
आपकी भलाई उसी में है जो जैसा कर रहा है और करना चाहता है, उसे रोक टोक मत करो, करने दो उसे। जिंदगी उसे अपने आप सबक सिखाएगी। आप क्यों बुरे बनते हो? आप सिर्फ अपनी भलाई एवं बुराई के जिम्मेदार हैं, लोगों की नहीं। इसीलिए इस दुनिया में खुश रहना है ना, तो लोगों के उसके हाल पे छोड़ दो। गीता का 7वां उद्देश्य, आलसी स्वभाव का त्याग कर देना चाहिए। जब आप किसी बात को कल पे टालते हैं तो वो काम आप कर ही नहीं सकते हैं। हर इंसान को ये अच्छे से पता होता है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन उसे जाने समझने के बाद भी लोग उसे करते नहीं हैं। अपनी हेल्थ की केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे सब जानते हैं, लेकिन लोग इसे कल पे टाल देते हैं। कुछ लोग तो 4 दिन जिम जाते हैं, योगा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि मन ऐसा है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता है। जब तक आप खुद को डिसिप्लिन नहीं करते, तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने मन और शरीर को ज़्यादा आराम देना आपसे आपका शक को छीन लेगा। इसीलिए मन के इशारों पे नाचना छोड़ के वो करो जो आपके लिए सही है। मैं देखी हूँ कि बहुत लोग टैलेंट होते हैं, उनकी टैलेंट की वजह से एक काम भी मिलता है, लेकिन आलसी के चलते वो कोई भी काम टाइम पे करके नहीं देते हैं, और टैलेंट होते हुए भी अपना सारा काम लटका के रखते हैं। किसी भी चीज़ को सीख लेना काफ़ी नहीं होता, उसको लगातार करते रहना चाहिए। ये ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या क्या आता है, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप करते क्या हैं। गीता का 8वां उपदेश, आपका बेस्ट फ्रेंड ही सबसे ज़्यादा नालायक होता है। आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा हाथ उसी का होता है जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हो। आप अपनी ज़िंदगी की हर अपने दोस्त से पूछ कर लेते हैं, उन्हीं के बुद्धि से चलते हैं। सबसे ज्यादा बर्बादी वही करता है। एक बार सही ढंग से आप अपने बेस्ट फ्रेंड को आजमा लोगे, उससे कभी आप सलाह नहीं लोगे। वैसे तो आपकी जिंदगी के फैसले आपको खुद ही लेना चाहिए, क्योंकि आपके जिंदगी में आपको क्या फैसला लेना है उसे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जब आप ही को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी के लिए क्या बेस्ट है, तो आपको बेस्ट फ्रेंड को क्या समझ में आएगा, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज़्यादा जहर वही घोलता है। ये लोग आपसे अंदर ही अंदर जलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आज के युग में जब आपके खून के रिश्ते नाते अपने नहीं होते हैं, तो दोस्त साथी क्या होगा। आपको अपनी ही बुद्धि से अपनी जिंदगी का हल निकालना चाहिए। ये जिंदगी पूरी तरह से आपकी है, आप इससे चाहे तो आबाद करे या बर्बाद करे, आपको कोई रोकने नहीं आएगा। गीता का 9वां उपदेश, किसी को भी बहुत जल्दी अच्छा सीधा मत समझना। वास्तव में भी कोई कितना अच्छा बनकर दिखाए, उसे अच्छा समझने से पहले थोड़ा समय उसके साथ बिताए, क्योंकि जब आपके साथ किसी को पहली मुलाकात होती है तो वो हर इंसान अच्छा ही होता है। आखिरी मुलाकात में वो दुश्मन बन जाता है। जी करता है कि कभी उसकी ज़िंदगी में कभी शक्ल तक ना देखूं। ऐसा लगता है कि इससे घटिया और बेकार इंसान आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इसीलिए ज़िंदगी में किसी को अच्छा या बुरा बोलने से पहले कुछ देर समय बिता लेना चाहिए। अक्सर लोग हमें धोखा नहीं देते। अक्सर क्या होता है कि जल्दी में किया हुआ हमें विश्वास ही एवं भरोसा ही हमें धोखा दे देती है। गीता का 10वां उद्देश्य, अपने आप को कभी ऐसा मत बनाना कि कोई भी चलकर आए और आपका दिल दुखाकर चले जाए, कोई भी आकर आपको हर्ट करके चला जाए। अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाओ ताकि लोगों की बातें आपको इन्फेक्ट ही ना करे। इस दिन लोगों की बातें आपको असर करना छोड़ देगी, आप समझ जाना कि आप एक मैच्योर इंसान बन चुके हैं। जिस इंसान को अपने बारे में अच्छे से पता होता है
तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं या लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। लोगों की बातों का फर्क बस उसी इंसान को पड़ता है जो आज तक अपने आप को पहचाना नहीं है। इसलिए अपने आप को वैसा मत बनाओ। कोई भी आकर आपका दिल दुखा जाए, आपके दिल के साथ खेल जाए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार बनाए, आप अंदर से हमेशा आनंद रहे। गीता का ये 10 उपदेश देखने में तो बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में उतार लेगा तो विश्वास रखना कि जिंदगी की कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं है जिसे वो पार नहीं कर सकता। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका वो कोई हल नहीं निकाल सकता। ऐसे कोई सफलता नहीं है कि जिसे वो हासिल नहीं कर सकता। जय श्री राधे राधे।